नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, तीर्थयात्रियों, चलिए हम चलते हैं। हम कहाँ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं? जब हम कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, चाहे वो सेंट फ्रांसिस के यहाँ गोवा में, या फिर तेलंगानी माता में, या फिर और कहीं झांसी में, या फिर और जाने वाले जाते हैं कहाँ? बेथलेहम, होली लैंड में और रोम की वादियों में। तो मैं रोम से शुरू करना चाहूंगा। मैं करीब 7 महीनों के लिए रोम में था, नेमी जगह हमारा, और वहां पर सभी तीर्थयात्री आते हैं तड़क भड़क खूबसूरत ऐतिहासिक जगह देखने के लिए। लेकिन हमारे साथ एक ब्रदर थे वहीं पे मॉडर्न, उन्होंने कहा कि सभी लोग इस तड़क भड़क की दुनिया में जाते हैं, चलो लिए चलता हूँ एक ऐसे चर्च में। उस चर्च का नाम है चिएसा डी कैपुचिनो। कैपुचिन फादरों का, ब्रदरों का एक वहां पे गिरजाघर है। 1492 में 1492 में उन्होंने जो भी वहां कब्रिस्तान में उनके अपने प्रियजन थे, उनके सभी अवशेष हड्डियां निकाल के उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा चर्च, अपने चर्च से भी बड़ा, और वहां पर क्या है, उन्होंने उनकी दैनिक गतिविधियां प्रार्थना करते हुए, विस्तार करते हुए हड्डियों से बनी हुई हड्डियों को इस प्रकार उन्होंने निकाला कि वो उनके अपने दिनचर्या को वहां दिखा रहे हैं। फिर सातों संस्कारों के बारे में और इस प्रकार अलग अलग मौसम में हम प्रार्थना करते हैं, वो दिखाया गया है। रोज़री के सुख के, दुख के, ग्लोरियस सभी दिखाते हुए ये वहाँ पे, और सभी ऊपर से नीचे तक पूरी हड्डियों से वो दर्शाया गया है, ठीक है ना। और वहाँ पर जैसे ही हम बाहर निकलते, वहां पे बड़े अक्षरों में इटालियन भाषा में लिखा है, quello che voi siete noi eravamo। वो कहते हैं कि जो आज आप लोग मुझे देख रहे हैं, क्या बोलिए, आप लोग जो हमें देख रही हैं, कल हम हुआ करते हैं। कितनी बड़ी बात है। वो हड्डियां बोल रही है कि जो आप लोग हमें देख रहे हो, हम कल हुआ करते थे, और आज जो हम हैं, क्या बोल रही है, अब जो है हम हैं, कल आप हो जाओगे। इतना सही है ना कि ये हड्डियां कह रही है कि मैं देखो जो आपको हमें देखने के लिए आए हो, देखने, और कल भी आपके समान थे, लेकिन वक्त आएगा, आना ही है कि जो आप हैं, हम हैं, तो आप बचोगे। तो ये वहाँ के तीर्थ यात्रा के समय मैंने देखा कि धड़क भड़क के साथ ये चीजें होती हैं, क्योंकि हकीकत है, वास्तविक बात है। पर आगे बढ़े हम इसी तीर्थ यात्रा में, और तीर्थ यात्रा में क्या होता है, चलिए तीर्थ यात्रा में हम बहुत सारा सामान लेके नहीं जाते हैं, लेकिन सूनियर्स लेके आते हैं, बहुत सारी जानकारी की चीजें लेकर आते हैं। बिजनेस में तो होली कोई भी चीज भी जो लेकर आते हैं, और हम भी ऐसा ही करते हैं। और एक ट्रेन में जा रहे यात्री हैं हम, हमारे बचपन से लेके आखिरी दिन तक। तो मैं इसे कहना चाहूंगा, दो तारीखें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर जीवन में होना चाहिए। पहली तारीख क्या है? बर्थ डेट है ना, कि चलो मेरा जन्म 1947 में हुआ, ठीक है ना, 1947 आपको बोले कब्रिस्तान में देखा है, पहले उनका नाम लिखा होगा, उसके बाद उनके बर्थडे, और बर्थडे के बाद वहां पे 1947 एक लाइन बीच में, और फिर मृत्यु कब हुई तो वो लिखा होता है। तो मेरी समझ के अनुसार बर्थडे
और डेथ है, और इसके बीच में जो लाइन होती है ना, वो जीवन है। और उस जीवन में हम उस यात्रा के समय कितने लोगों से, बचपन से हमारे परिवार के लोगों से, हमारे सगे संबंधियों से, हमारे परिचितों से, हमारे स्कूल के कॉलेजों के सबों के साथ हम मिलते जुलते खुशियाँ और दुख बांटते हुए उसी तारीख तक पहुँचे। तो वो लाइन के बीच की वो है हमारा जीवन। ठीक है ना? इतनी सी बात बर्थ डेट से लेके वही तो है, सबों को क्यों पता, वहाँ चले जाते हैं। और फिर जाते समय क्या होता है कि हम उन चीज़ों को याद करते हैं। बड़ा अच्छा एक शब्द है, रे ली गा रे। क्या काम है? रे ली गा रे, रेली गा रे। रेली गाने का मतलब होता है बांधना। बांधना क्या होता है कि मैं एक सिरा लेता हूँ रस्सी का, और उस सिरे को लेके क्या करता हूँ? बांध देता हूँ। तो एक सिरा ईश्वर है, ठीक है, और दूसरा सिरा है जो भी व्यक्ति उसके। तो रेली गाने का मतलब है बांधना, उठाए, रे ली गा रे। इतना याद रहेगा, भूल जाओ, याद रखने की जरूरत। रेली गाने से शब्द आया रिलीजन। रिलीजन, रिलीजन क्या होता है? ईश्वर और मानव के बीच का संबंध। बता हुआ है ना? तो ईश्वर और मानव के बीच का वो बंध है, संबंध हो गया। रिलेशनशिप, हमारे रिलेटिव में रिलेशन है वगैरह, कहाँ से आया वो शब्द? रेली गारे, रेली गारे। अच्छा, तो ये रेली गारे हमारे संबंध अलग अलग है। कई होंगे जो बहुत ही घनिष्ठ है, हमारे से क्लासमेट से, या फिर हमारे पड़ोसी है। हर धर्म के होंगे, हर अलग अलग व्यक्तियों के विश्वास के अनुसार होंगे, लेकिन वे हमारे अपने हैं। ये रेली गारे। और रेली गारे जो कि हमें बाइबल में कहा गया है, तीन कोना है, तीन कोने। तीन कोनों में ये कहा गया, ईश्वर पहले कोने में रख देते हैं, दूसरे कोने में पड़ोसी को रखते हैं, तीसरे कोने में स्वयं को। तो ये तीन है। और सबसे बड़ी आज्ञा, उस यात्रा के अंत तक पहुंचने के लिए, अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए इस तीन कोनों को पार करना होता है, वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये क्या है कि तुम अपने ईश्वर को, पहले कोने को, अपने सारे हृदय से, अपने सारी शक्ति से, अपने सारे मन से और ये प्यार करो, है ना? और अपने पड़ोसी को भी, दूसरा कोना है ना, पड़ोसी को भी अपने ही समान प्यार करो। तीन कोने मिल गए। अब इस कोने से चलते हैं। यदि मैं ईश्वर के कोने तक जाना चाहता हूँ ना, तो मुझे पड़ोसी के कोने को बाईपास करके नहीं, उनको साथ लेके चलना है। उनको जिन्हें मैं देख सकता हूँ उनके साथ ही प्यार और मोहब्बत और जो भी हम सुख दुख बांटते हुए इस कोने से पहुंच कर ही ईश्वर के पास जा सकते हैं। और दूसरा, यदि मैं ये कहूँ कि अरे मुझे तो मैं कहाँ गुफाओं में बैठ के और सिर्फ मनन चिंतन करते हुए सीधे ईश्वर के पास जाऊंगा, क्यों इन लोगों के पास जाके उनके जरिए नहीं, मैं तो सीधे जाऊंगा। वो अंधविश्वास। दूसरी ओर से चलते हैं अपन, और दूसरी ओर से मैं कहां से जा रहा हूं? पड़ोसी के पास जाना है। पड़ोसी के पास जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए। ठीक है ना? कि मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो क्या एक स्वयं सेवक हूँ, सेवा करने वाला हूँ, लोगों की चिंता है मुझे। ईश्वर के पास, मेरे पास टाइम नहीं है। वो है फिर से भैया विश्वास है कि नहीं? तो वो वहां पे बिल्कुल उनके साथ में नहीं होगा। तो इस प्रकार हम किस प्रकार ईश्वर से
मानव से और अपने पूरे प्रकृति से, नेचर, गॉड, मैन एंड नेचर। तो इन सबों को साथ में कहीं हम चल रहे हैं तीर्थ यात्री होने के नाते और पहुंच रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर कि वो हमारे इंतजार कर रहे हैं। अब बहुत बार पता क्या है, एक हमसे पहले जो गुजरे हैं, हर धर्म में ये मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद ये तो शरीर और आत्मा का भेद है, तभी ये इंसान होता है, मानव होता है। और जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है? मृत शरीर, उसको हम पलंग पर नहीं रखते, इसे उतार देते हैं और उसे जितना जल्दी हो सके उतना स्थान में डाल देते हैं। अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग देशों में अलग अलग है। फिलीपींस देश में, फिलीपींस में वहां पे क्या होता है, 1 तारीख को ही, जो आज हम यहाँ भारत में और दूसरे देशों में बना देना, 2 नवंबर विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये फिलीपींस में 1 नवंबर, 1 नवंबर को ही इनको भी शामिल करते हुए कहते हैं कि जो हमसे पहले गए ना वो भी संतों की गिनती में है। भले वो चर्च की ओर से घोषित नहीं किए गए कि ये संत है, परंतु हम मानते हैं कि ये हमारे संत है सभी। तो इसको 1 नवंबर आज का दिन मनाते हैं। और वहां पे मरने के बाद हमारे समान ताबड़तोड़ दफनाने के लिए नहीं ले जाते, वे उसे घास सजाते, मेकअप करते हैं और उनके अंदर के जो भी अंग जो सड़ने लायक है ना, सब निकाल के एम्बामिंग करते हैं, उसको बोलते हैं एम्बामिंग। और एम्बामिंग करने के बाद से रखते हैं और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, कहीं कहीं पे 1 महीना लाश को रखते हैं। लाश को रखने के बाद हमसे से दूर हुई आत्मा और शरीर का, लेकिन वो व्यक्ति हमारे साथ है। और क्या होता है कि रात भर वो कैंपिंग लाश करना और कैंपिंग करना, और क्या करते हो, खाना पीना और बियर वगैरह तो रात भर चलते रहती होंगे। तो मुझे इतना दुख होता था अपनी संस्कृति से वहां रहते हुए। और खाना पीना, अरे हम तो यहाँ पे मैयत में गए, वापस आके खाते भी नहीं बिना खाए थे। और वहां पे तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब आप लोग क्यों ये करते हो क्या? तो बोले कि देखो ये जो यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, इनको पूरी आत्माएं यहाँ आके ले जाएंगी और ये करेंगी, इसलिए हमें रात भर जगना पड़ता है और वो जागते रहने के लिए हमें पीना पड़ता है। और क्योंकि ये लोग जो कि बाहर से आए थे, उनकी व्यवस्था करने के लिए खाने पीने की, रहने की, और बहुत ही महंगा होता है क्योंकि लास्ट तक खाओ, तो उनके लिए हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिए हम गैम्बलिंग करते हैं। जब तो मैंने कहा ठीक है, जो भी आपकी संस्कृति के हो गए, तो मैं करीब वहाँ 7 साल तक उनके बीच में रहते रहते प्रभु यार मनीलाल में। और इस प्रकार ये लोग मानते हुए कि हम किस प्रकार ये करते हैं, उसी लाश को ताबूत में रखते हैं कॉफी में। और एक भाई दिल्ली में होगा, दूसरा होगा चेन्नई में, या होगा केरल में। तो उसको फ्लाइट से लेके वहाँ लेके जाते हैं, 3-4 दिन वहाँ रखते हैं। फिर उसका भाई उसका बेंगलोर में है तो बेंगलोर में लेके जाते हैं, वहाँ रखते हैं। इस प्रकार वो रखते हैं। तो हम इस प्रकार उनको अलग नहीं करना चाहते हैं, चलो उनकी आत्मा गई है, शरीर हो गए। फिर उसके बाद कब्र में रखते हैं। कब्र में रखने के बाद कब्र के कोई अपने समान कब्र नहीं, वहाँ पे बड़े टोटल पाइप है ना, अच्छा बहुत बढ़िया बना के वहाँ पे फ्रिज रखते हैं, फ्रिज में फल फूल रखते हैं, खाने पीने की चीजें बदलते रहते हैं और उनके पास आते जाते रहते हैं।
रहते हैं और वहाँ के लोग किताब से और खाना खाते रहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। संस्कृति में बहुत खूबसूरत। तो इस प्रकार अलग अलग देशों के अलग अलग इस प्रकार के हम कायदे के जो चलते रहते हैं और ठीक है। फिर क्या होता है, अब जैसे कि बहुत बार हम रोते गाते और इतना करते हैं, तो छोटी सी कहानी के तौर पे क्या है, एक बच्ची जो कि स्कूल जा रही थी, एक्सीडेंट में मर गई और उसकी माँ तो उसे स्वीकार कर ही नहीं पाई और उसके लिए रोते गाते पूरा समय, साल बीत गया, 2 साल बीत गए और एक दिन वो बच्ची उसको सपने में आकर कहती है, मामा मैं है ना स्वर्ग में जाने के आखिरी पायदान में वहां पे हूँ और वहां पे पूरी मोमबत्तियां लगी हुई है और मैं मोमबत्तियों से चल के जा रही हूँ और होता क्या है कि तुम रात दिन रोती रहती ना, रोते रोते वो मोमबत्तियां बुझा देती हो जहां मुझे जाना है, पार नहीं करने दे रही हो तुम और इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ स्वर्ग में क्योंकि तुम मेरे लिए इतनी रो रही हो और वो मोमबत्तियां बुझ जाती है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। मेहरबानी करके रोना धोना शोक मनाना बंद करो। समझ गया मैं क्या कह रहा था कि आज हमारे लिए शोक मनाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है कि उन आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करने आए हैं जो हमसे पहले ईश्वर के पास चली गई है और ये हमारे लिए मुख्य चीज है। और मरने के बाद क्या होता है, हमारे आत्मा हमारे शरीर से निकलने के बाद उस न्यायकर्ता के सामने आती है और न्यायकर्ता के सामने आने के बाद क्या होता है कि वो कुछ नहीं कर सकती। कोई कटघरे में व्यक्ति है जिसका न्याय करने वाले हैं, न्यायाधीश वहां पे था और ये कटघरे में है, तो कटघरे में खड़े व्यक्ति के लिए कौन वकील लोग हैं, वकील है और ये तो हम सभी वकील की जगह पर है और ये व्यक्ति जो कि जिसके लिए कटघरे में खड़े व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो व्यक्ति सीधे ईश्वर के राज्य में प्रवेश करे। वही कोई इस वजह से नहीं 40 दिन तक ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पादरे पियो के दर्शनों में पादरे पियो का नाम सुना है आप लोगों ने, उसका पोस्टिना उपवास का मरिया डिवाइन मर्सी जो प्रार्थना करते हैं उनको ईश्वर ने कृपा दर्शन देकर उन आत्माओं के पास अपन शोधक अग्नि कहते हैं। शोधक अग्नि का मतलब है कि यहाँ पर प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है और उस आत्मा को शुद्धिकरण करने के बाद ही उस मोमबत्ती के पहुंचाते होंगे तुम्हारे। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि आपको जो उनकी आत्मा की शांति के लिए साई चढ़ाते हैं बहुत बढ़िया है, हम उनके लिए 40 दिन तक वही करते रहे और उसके बाद हम भूले नहीं क्योंकि वो हमारे साथ है और जब तक हमें ये संदेश नहीं मिलता है कि वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुकी है तब तक हम उनके बीच में रैली गा रहे। फिर आया वापस में उसी शब्द पे रैली गाने का मैंने शब्द का अर्थ क्या कहा था, संबंध है ना, रिलेशनशिप। तो वहां पर मृतकों के और हमारे बीच के जो रैली गा रहे हैं तो उनके बीच में हम प्रार्थना करते हैं और एक बार वो ईश्वर उनसे पाप और उनसे मुक्त होकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करती है। हम उनके प्रोसेस में संतों की गिनती में वे हमारे लिए प्रार्थना करती है जैसे हम करते हैं। तो बाइबल हो गया ना, उनमें टॉपिक दी है दोनों तरफ से प्रार्थना और उसके जरिए हमारा संबंध निष्ठ होता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम ईश्वर मानव और उन लोगों के लिए जो कि हमसे पहले गुजर चुकी हैं उनके बीच के संबंध को गहरा करते रहे। अपने सभी पाठों में, तीनों पाठों में ये कुछ घटिया घटक में, रेवलेशन के प्रकाश का घटक में और मैथ्यू के
25वें अध्याय में हमने यही सुना ये कहते हुए कि किस प्रकार तुमने मैंने जो त्रिकोण बताया तीसरे कोने में वहाँ अपने पड़ोसी को तुमने जो यहाँ पे किया ना, क्या किया, किसके लिए किया, उस कोने के लिए किया, है ना, जो तुमने मेरे लिए किया है। और ये सब हम देखें तो हमारे लिए भी एक दिन जयंती का वर्ष, जुबिली का वर्ष समाप्त होगा ही होगा। ये जुबिली किसकी मना रहे हैं अपन? 2025 की, प्रभु यीशु की है ना। प्रभु यीशु 2025 साल पहले धरती पे आए, इसलिए आए कि हमें उस स्वर्ग में ले जाए। वे इसलिए आए क्योंकि तुम मेरे साथ परम पिता के यहाँ जाओ, और परम पिता के यहाँ जाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे कंडीशन से शर्तें हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, और उसको पूरा करने के बाद ही हम उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए हम उन लोगों के लिए जो भी हमारे प्रिय जन थे, परिवार के लोग थे, सभी रहने गारे कहीं न कहीं वो हमारे साथ रहे। और यदि कोई आपसे पूछे कि ये स्वर्ग कहाँ है, ये नरक कहाँ है, ये स्वर्गति कहाँ है, तो हमारे संतों के उनके अनुभवों से हमें ये शिक्षा मिलती है, कैथोलिक चर्च हमें सिखाती है, ये कहते हुए कि स्वर्ग कोई प्राचीन काल की मान्यता के अनुसार, प्राचीन काल में मान्यता क्या थी कि धरती सपाट है, कोई बस लेवल लगता है। तो आज दुनिया ऐसा लगती है गलीलियो के आने के बाद की धरती क्या है, परंतु आज भी लोग यही कहते हैं ना, ये मानते हैं कि पृथ्वी केंद्र बिंदु है, ये मानते थे उस समय तक। और इसलिए गलीलियो को उन्होंने सजाए मौत देके उन्होंने मारा नहीं, लेकिन उसको कैद कर दिया, हाउस अरेस्ट, और इसके लिए वहां पे ठीक है। तो आज भी लोग बात यही कहेंगे सूर्य मंडल है ना, सूर्य मंडल केंद्र बिंदु है पूरी सृष्टि का, और धरती उसके चारों ओर चक्कर काट रही है। तो क्या हम मान जाएंगे गलीलियो ने कहा, और मान गए कि सूरज तो आज भी कर रहा अपने भूगोल की किताबों में क्या पढ़ाते बच्चों को, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो क्या हम समझ जाएंगे, जबकि ये साइंस पूरा साबित कर चुकी है और पूरा चक्कर काट देती है, मान गए। लेकिन इसी प्रकार हमारी जो आध्यात्मिक या धार्मिक शिक्षाएं हैं वो भी हमारे अनुभव के अनुसार ज्ञान होनी चाहिए, और ये हम जब समझेंगे पूरी तरह से, जबकि हम उसके आगे पहुंच जाएंगे। तो आइए हम इन चीजों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे कि ईश्वर ने हमें पहली दी थी, हमारे बर्थ डेट और डेथ डेट, और उसके दरमियान में एक रेखा होती है बीच में, उस रेखा में किन लोगों के साथ, किन लोगों के लिए, किन लोगों का हमने साथ देते हुए बढ़ावा दिया, और ये बहुत कुछ मायने रखेगा। और जो कुछ तुमने छोटे से छोटे किया होगा ना, उस मात्रा में क्या सुना हमने, मेरे लिए किया। और स्वयं यीशु हमें देने के लिए वहां पे इंतजार कर रहे हैं। तो माने या न माने, कभी न कभी कहीं न कहीं वो दिन आएगा जहाँ पर भी अपनी तीर्थ यात्रा के डेस्टिनी अंतिम भी है, किसी को मालूम नहीं है। बाइबल में कहा गया है, nobody knows the day or time when the things will come। तो फिर हम सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, सुबह फिर उठते हैं, और ये ना कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, खत्म होती है। तो ये कुछ हम आज
उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं जो इससे पहले गुजर चुकी हैं कि वे ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुकी, वे आएंगे प्रार्थना करें। और जो अभी तक स्ट्रगलिंग कर रहे, संघर्ष कर रहे हो पहुंचने के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है मेरे भाइयों बहनों, बहुत शक्ति है। आप बड़े कई रिट्रीट में और ऐसे बहुत सारे किस्से सुनेंगे कि हम किस प्रकार उनके लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और बात मानिए, ईश्वर उसी समय उस व्यक्ति को ठीक करेगा। यदि आप सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास के साथ किसी के लिए प्रार्थना करोगे, उस व्यक्ति का और ये जो वहाँ पे विघ्न होता है प्रार्थनाओं के जरिए, जो आता है आप मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम प्राप्त करोगे। में कहा गया है तो ask and you will receive, seek and you will find, knock, खोलो दरवाजा और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए हम प्रभु के दरवाजे को ठोके और उनको कहेंगे इस व्यक्ति को इसी वक्त उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश दिलाने आज ही करेंगे। ये जो आज हमने मनोरथ हमारे नेचर दिए हैं, आज ही पूरे हो रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए जो हमने कहा। और हम सभी इसी वक्त आइए अपनी आंखें बंद करके उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें कुछ समय के लिए, और ये मानते हुए कि हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर के हृदय को ठोक रही है। नॉकिंग जो हमने सीकिंग में खोज रहे थे क्या उस स्वर्ग राज्य को, और हम कहाँ पर किस समय देंगे, वही कुछ हम आंखें बंद करते हुए ईश्वर को समर्पित करें कि जो लोग हमारे बीच में आज नहीं है वे भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आमीन।